केतु केवल मात्र अशुभ ग्रह नहीं है, बल्कि केतु आपके जीवन को, आपकी किस्मत को चमकाने वाला भी ग्रह है। और मैं इस कार्यक्रम को सिद्ध भी करूंगा। किंतु आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहें अंतिम तक, जो है जब तक कि आपको इस केतु के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो जाए। इस सत्र में हमने लिया है बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति और केतु के दोनों की युति, इसके अतिरिक्त जो है से बनने वाले दो योग, अर्थात ध्वजा योग और चांडाल योग, यानी कि दो प्रकार के योग जो है केतु और गुरु, ये यहाँ पर लिखा हूं मैं, केतु और गुरु दोनों की युति को से दो योग बनता है। अब ये किस परिस्थिति में बनता है और कहाँ का बनता है, इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में है, और केतु क्यों बहुत ही ताकतवर होकर के और आपको जो है आश्चर्यजनक फल प्रदान करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति की किस्मत बिल्कुल जो है वह एक हाशिए पर होती है, अर्थात बहुत ही सुसुप्तावस्था में होती है, उस व्यक्ति की किस्मत को ये केतु किस प्रकार से रातों रात जो है चमका देते हैं और उसको वैश्विक स्तर पर उस व्यक्ति की चर्चा करने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। तो इस विषय का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी हमारे दर्शक पिछले विगत राहु के बारे में जो हमने वीडियो बनाया उस पर आप सबका बहुत ही प्यार दुलार मिला, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। यदि आपको इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको यदि करना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप जो है वह प्रश्न कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से यदि आप अपने जन्म कुंडली के विश्लेषण के बारे में आपको यदि विश्लेषण कराना है या और भी कुछ विशेष चीज़ों को आपको जानना यदि है, तो आप जो है मेरे इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके और आप जो है अपने जो है उन प्रश्नों के समाधान का आप के विषय में बात कर सकते हैं। अब हम विषय पर आते हैं। सबसे प्रथम चीज तो केतु के बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि केतु ग्रह है क्या। देखिए, केतु ग्रह के बारे में बहुत सारी चीजें, राहु और केतु दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट में यानी कि 180 डिग्री में रहने वाले दोनों ग्रह हैं। केतु निश्चित रूप से, राहु केवल मात्र जो है वह राहु का सिर होता है, धड़ नहीं होता, लेकिन धड़ जो होता है वह केतु का होता है, इसका सिर नहीं होता। और जिस व्यक्ति का सिर, अर्थात जिस व्यक्ति के पास स्वयं का अपना यदि दिमाग नहीं है, स्वयं की अपनी सोच उसकी नहीं है, तो वह ग्रह जो है आपको बहुत ज्यादा प्रभावी तो नहीं कर सकता, किंतु भ्रमित जरूर कर सकता है। अर्थात केतु जो है वह भ्रमित करने वाले ग्रह होते हैं। और दूसरा इनका जो सबसे जो बड़ा जो देखा गया स्वभाव केतु का, वह ये देखा गया कि राहु जो होता है वह आपके जहां पर भी राहु बैठे होते हैं, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था, उस भाव के फल को राहु रोक देते हैं, आपको नहीं देने देते हैं। वहीं पर यदि केतु का दूसरा स्वभाव है, केतु जिस भाव में रहते हैं उस भाव के फल को तो नहीं देते, लेकिन अगर यदि उनके साथ कोई शुभ ग्रह की, अर्थात बिना सिर का यदि वो ग्रह है केतु, अगर यदि कोई उनको अच्छी सोच वाला, अच्छे विचार वाला शुभ ग्रह यदि उनके साथ में मिल जाए, जुड़ जाए, तो यही केतु, मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि यही केतु आपके जीवन में 4 चांद लगा करके और वह शुभ ग्रह के फल को 5 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। इसलिए केतु को अशुभ ग्रह कह करके इग्नोर करना भी यह ठीक बात नहीं है। अब आपकी जन्म कुंडली में सपोज दैट यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु और गुरु एक साथ हैं, तो क्या चांडाल योग ही बनेगा? बिल्कुल नहीं। आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर यदि केतु का जो प्रतीक जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, पताका यानी कि झंडा, और गुरु का जो कार्य होता है वो धर्म का, उपदेश का, ज्ञान का, विद्या का, धन का, यश का और कीर्ति का। किंतु कीर्ति पताका जो होता है वह पताका का जो स्वरूप होता है वह केतु होता है। और जब तक केतु और गुरु दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, चाहे इनकी भाव दृष्टि हो या इनकी युति हो या इनका परस्पर में किसी भी प्रकार से नवम, अर्थात ये जो भाव है यह नवम भाव है, इस जो है इस भाव से अगर यदि किसी भी प्रकार से इस भाव से संबंध इसका हो जाए, यानी कि यह लग्न और पंचम और भाग्य स्थान से संबंध हो जाए, या केंद्र अर्थात 1, 4, 7 और 10 ये जो है इस केंद्र में बैठा कोई भी शुभ ग्रह जो प्रभावशाली है उनका संबंध केतु के साथ हो जाए, तो निश्चित रूप से वह उनके शुभ फल में कई गुना अधिक जो है और उनको पावर दे देते हैं और शुभ फल देने के लिए वह उनको ताकतवर बना देते हैं।
और यदि मान लीजिए कि गुरु के साथ में, चूंकि गुरु जो है कभी भी नवम भाव के कारक होते हैं, नवम भाव जो होता है वो धर्म का कारक होता है, ये कारक भाव यदि गुरु के साथ में यदि केतु होते हैं तो कीर्ति यानी कि यश ये तो गुरु देते हैं, किंतु पताका जो होता है, ध्वज जो होता है, वह ये केतु देते हैं। धर्म जो है और कीर्ति गुरु ने दिया, पताका जो है वो केतु ने दिया। तो इसलिए कीर्ति पताका इन दोनों को देने वाले ग्रहों में दोनों की युति परम आवश्यक है। हाँ, यहाँ पर एक विचार करना नितांत आवश्यक होगा, वो ये होगा कि गुरु की जो डिग्री है, यानी कि जो गुरु की जो डिग्री होगी वह जो है डिग्री 6 से, अर्थात 6 डिग्री से और 18 के बीच में होना चाहिए। गुरु की जो राशि है वो राशि आप सभी को ज्ञात है कि गुरु की जो राशि है वो 9 और 12 है। यदि कहीं पर भी गुरु 9-12 में हो या उनकी उच्च की राशि 4 होती है, 4 राशि यानी कि 4 नंबर होता है, यानी कि गुरु अगर यदि 4 नंबर में, 9 नंबर में, 12 नंबर में, इन तीनों में से किसी भी राशि में बैठे हों और गुरु की डिग्री जो है वह 6 से 18 डिग्री के बीच में हो, और गुरु की डिग्री से, ध्यान देने की बात है, गुरु के 6 से 18 डिग्री के जो गुरु होंगे उनकी डिग्री से केतु की डिग्री यदि माइनस है अर्थात कम है तो वहां पर ये ध्वजा योग बनता है। ऐसी स्थिति में केतु का जो पावर है, केतु का जो शुभ प्रभाव है वह 5 गुना अधिक, यानी कि गुरु को वह बलवान बना देते हैं और वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसके जीवन में धन का, यश का और इसके साथ साथ में धर्म का और इसके साथ साथ में वह जितने भी बड़े स्तर के जो प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी जो व्यक्तित्व लोग हैं, आदर्श जो पुरुष होते हैं, उन सबकी श्रेणी में उनको रखा जाता है और वह ऐसा जीवन में काम कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रशंसा वैश्विक स्तर पर बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के वह धनी बन जाते हैं। यदि ऐसे लोग व्यापार करेंगे तो व्यापार की उत्कर्ष स्थिति में रहेंगे, और ऐसे लोग जो है अगर यदि कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो वह जो है बहुत अच्छे एक प्रवचनकर्ता, वाणी उनकी बड़ी संचलित और वाणी के प्रभाव से लोग प्रभावित होकर के उनके बहुत सारे ढेर सारे करोड़ों की संख्या में अनुयायी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति यदि वह ध्वज योग जो है वह अगर लग्न में बैठा है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है। यह अगर यदि धन यह द्वितीय भाव में यहाँ पर यदि यह योग बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं उनके जीवन में धन तो बहुत होता ही है, बल्कि कई अन्य लाखों लोगों को रोजगार देने वाले एक बड़े व्यापारी और उद्योगपति बन जाते हैं। यही गुरु अगर यदि चतुर्थ स्थान में हो तो वह निश्चित रूप से अपने कुल में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के धनी होने के नाते उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। यही गुरु यदि यहाँ पर बैठ जाए तो वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अच्छे अंक से प्राप्त करने वाला और उसके साथ साथ में उस शिक्षा का करियर में अर्थात जो है उनके कार्य क्षेत्र में यह गुरु और केतु बहुत ही ज़्यादा उनको लाभ दे देंगे। यानी कि जैसा उनकी शिक्षा होगी वैसा उनको करियर मिलेगा, जिसकी वजह से अच्छा ग्रोथ होगा। उसी प्रकार से यही केतु और गुरु अगर यदि सप्तम स्थान में बढ़ जाए तो पति और पत्नी दोनों अधिकारी योग बना देते हैं दोनों के लिए। और इसके साथ साथ में यही यदि भाग्य स्थान में यहाँ पर केतु और गुरु की युति हो जाए, शुभ गुरु है और केतु साथ में यदि बैठे हुए हैं, उनकी डिग्री केतु की यदि कम है तो यह यहाँ पर बैठ करके और विश्वविख्यात उस व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक गुरु बना देते हैं। या इसके अलावा वह रिसर्चर, शोधकर्ता, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हो सकता है। इसी प्रकार से यही यदि गुरु यहाँ करियर यानी कि दसम स्थान में बैठते हैं तो वह राज्याधीश अर्थात जो है किसी प्रदेश के वह या तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कैबिनेट मंत्री या इस प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र में उनकी बड़ी विशाल उनका व्यक्तित्व हो जाता है। और इसी प्रकार से यदि एकादश में यहाँ पर हो तो वह निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है सहकार क्षेत्र में अर्थात कई लोगों को जोड़ करके एक ऐसा वह योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था को बनाता है, यानी कि एनजीओ इत्यादि के संचालक वह होकर के काफी लोगों को रोजगार देते हैं। वही केतु और गुरु यदि 12वें स्थान में यहाँ पर बैठ जाए तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश में यानी कि जो है भारत के अलावा स्वदेश के अलावा विदेश भूमि पर भी उसका बहुत विशाल उसका एक जो अंपार होता है। और विशेष करके आजकल जो डिजिटल जो मार्केटिंग जो हो रहा है क्रय विक्रय करने का, जिससे अमेज़न इत्यादि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां उन कंपनियों में उनको बहुत अच्छा जो है उनको अवसर प्राप्त होता है या उनकी स्वयं की ऐसी कंपनी हो जाती है। तो इस प्रकार का योग जो है केतु और गुरु मिल करके ध्वज योग के माध्यम से देते हैं। अब आप तो समझ गए होंगे कि केतु और गुरु कितना
प्रभावशाली और कितने अच्छे ग्रह हैं केतु। गुरु के प्रभाव को भी में भी वृद्धि करते हैं, किंतु गुरु के अर्थात भाई जब गुरु है और गुरु के सामने यदि शिष्य आगे चलेगा तब तो गुरु की तो निश्चित रूप से महानता कम होगी, और यह तो अपमान है गुरु का। तो गुरु के डिग्री से अगर यदि केतु का अर्थात जो है चेला का, शिष्य का की यदि डिग्री कम है, इसका मतलब यह है कि दोनों का अच्छा समन्वय होगा, एक दूसरे को अच्छा वो कोऑपरेट करेंगे, और ये जब दोनों कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित रूप से वो जातक जो होगा यानी जिसकी कुंडली होगी वह जो है अपने जीवन में अच्छा ग्रोथ करेंगे। और बृहस्पति का नियम है कि जिस भी भाव में होते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं, फल में वृद्धि करते हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरा एक पर्व और है, केतु और गुरु अगर यदि गुरु के डिग्री से अगर यदि केतु की डिग्री अधिक है, इसका ठीक अपोजिट अर्थात जो है यहाँ पर आपने देखा कि गुरु की डिग्री अधिक और केतु का कम, तब जाकर के वह ध्वजयोग बनाया। किंतु यदि अपोजिट स्थिति हो जाता है तो केतु और गुरु मिलकर के चांडाल योग बनाते हैं, और उसके बाद वो क्या देते हैं, जिस भी भाव में रहते हैं अर्थात लग्न में है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति को वह भ्रमित कर देते हैं। कैरियर में धन की जो है प्राप्ति में, बाकी अन्य सारी चीजों में अत्यंत वह जो है बाधक हो जाते हैं। यहां तक देखा गया कि वह विक्षिप्त अवस्था को भी वह व्यक्ति प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर यदि वह इस स्थान पर आ जाए केतु और गुरु, और केतु का की डिग्री अधिक है और गुरु यदि नीच राशि के हैं या अशुभ स्थिति में है, निश्चित रूप से गुरु इस जगह के कारक होने के बाद भी उस व्यक्ति को धन के मामले में अत्यंत दुखी बना देते हैं। धन का आगमन नहीं हो पाता, एक एक रुपये के लिए व्यक्ति मोहताज हो जाता है। यहां तक कि वह कर्ज जिससे लेना चाहता है वो भी लोग मुंह मोड़ करके निकल जाते हैं। ये केतु और गुरु की अशुभ स्थिति है। इसी प्रकार से तृतीय स्थान में यदि केतु गुरु की युति बन जाए और यदि केतु प्रबल हो गया, गुरु यदि निश्चित रूप से यहाँ तो कारक भी गुरु नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है समाज में बड़ा ही निंदित व्यक्ति होता है। कुछ अपघात करके किसी के माध्यम से वह जो है या तो कारागार में आबद्ध हो जाता है, या तो प्राय देखा गया वह उस व्यक्ति को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। चतुर्थ स्थान में उसको कुटुंब, उसको जो है परिवार का, मित्र का और माता, इन दोनों के सुख में कमी देता है। यहां पर हो जाए तो उस व्यक्ति, यहां पर यदि केतु गुरु की युति हो जाए, केतु यदि प्रबल हो गया तो शिक्षा में कमी देगा, संतान योग नहीं बनेगा, और तमाम तरह की उसको जो है लोगों के बहुत सारे जो लोगों के द्वारा निंदा, इसके अतिरिक्त जो है आरोप प्रत्यारोप उसको झेलना पड़ सकता है। शत्रु स्थान में है, शत्रु स्थान है, रोग का स्थान है, यहाँ पर होता है तो निश्चित रूप से उसको जो है नस नाड़ियों से संबंधित या बात रोग जो है ना, ये जो है देता है। सप्तम भाव में पति या तो उसका विवाह उसका विलंब से होगा, या विवाह हो गया तो पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होंगे। और इसके अतिरिक्त चूंकि यहाँ पर बैठ करके केतु और गुरु ये दोनों जो है आय भाव को भी प्रभावित करते हैं, धन को लेकर के सदैव झगड़ा घर में होते रहेगा, कलह बनता रहेगा। इसी प्रकार से अष्टम स्थान में भी यह केतु अगर यदि अष्टमाधिक होकर के विदेश यात्रा योग भी बनाते हैं तो भी वह निगेटिव विदेश यात्रा योग होता है, अर्थात वह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से उसकी मैत्री हो जाती है, और या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता होने के पश्चात उसको जो है विदेश भागना पड़ता है। यहां पर यदि भाग्य स्थान में, धर्म के स्थान में केतु और गुरु का इसकी युति हो जाए, केतु गुरु के, केतु यदि प्रबल हो गया, गुरु वहां पर नीच स्थिति में है, या भावाधिपति जो है के माध्यम से यदि खराब या अशुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर यदि पड़ रही है तो ग्रह यहाँ पर कारक होकर के भी गुरु आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार से करियर को भी प्रभावित करते यदि यहाँ पर हो गए तो, और एकादश भाव चूंकि आय और आमदनी बेनिफिट का भाव होता है तो वहाँ पर प्रभावित करते हैं। यहाँ पर चूंकि पत्नी और पति के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न करके तलाक इत्यादि चीजों का भी योग केतु और गुरु यदि चांडाल युग में आ गए तो वह ऐसा बनाते हैं। और अगर यदि केतु और गुरु मिल करके, केतु यदि प्रबल अकारक होकर के, अशुभ कारक होकर के आ गया, उसका उपाय क्या है? तो देखिए केतु का दान अत्यंत शुभप्रद होगा। और केतु का दान क्या होता है? तो केतु का यदि आप जब भी आप करना होगा, दान करना है, तो आप जो है भैरव स्तोत्र का पूजा पाठ कर दीजिए प्रारंभ जो है। इसके अलावा भैरव यानी कि उनकी जो स्तुति है, या भैरव मंदिर में जाकर के आप जो है एक विधिवत उनके मंत्र का अनुष्ठान, स्तोत्र का अनुष्ठान करा लीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो है
2 कलर के कुत्ते को आप जो है प्रतिदिन रोटी खिलाइए, थोड़ा उसमें घी मिला दीजिए। तीव्रता केतु के अशुभ का प्रभाव जो है कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि अगर यदि केतु अशुभ स्थिति में है तो किसी भी मंदिर में आप जा करके और वहां पर जो है घंटा का आप दान कीजिए, जिसमें हमेशा ध्वनि होती हो। चौथा, जब भी आप किसी मंदिर में जाएं तो वहां पर पताका उस मंदिर में दान अवश्य करें। हनुमान जी की उपासना कीजिए। इसके अतिरिक्त दूसरा एक आध्यात्मिक देखा जाए तो मेडिटेशन करने से केतु के द्वारा जो भ्रमित जो उस व्यक्ति को किया जाता है उससे भ्रम दूर होता है। गुरुजनों के शरण में जाना चाहिए, धार्मिक कार्य और धार्मिक किताबों का दान करना चाहिए। ये सब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है केतु की प्रबलता, केतु की अशुभता आपको जो है उतना प्रभावित नहीं कर पाएगी जितना कि प्रभावित उसका होता है।